टारगेट एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 फंक्शन पेज नंबर 135। या क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ आर ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। कहने का मतलब इसमें कौन सा ग्राफ है और कौन सा ग्राफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर यहाँ लास्ट 10 है। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ये उसके बाद डोमेन निकलना है, आप ध्यान से देख लीजिए। फिर इसको हम डिटेल बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं और आपको बताते हैं क्या है ये बुक है, अरिहंत का बुक है, अमित अग्रवाल, और इसका बुक का आप देख ही रहे हैं ये। तो इसके ग्राफ ऑफ ए फंक्शन का हम आपको बता रहे हैं कौन सा ग्राफ है कौन सा नहीं है, इसको हम डिटेल करते हैं फिर आपको बताते हैं। कैसे हैं प्यारे बच्चों, अभी आपको बुक में फोटो दिखाया, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, बोर्ड पर इस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खोज के लाना पड़ता है, सारे बुक को बताना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका परम धर्म है, अपने गुरु जी के लिए थोड़ा मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। DIIT का तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फाउंडेशन और जीरो से आपको समझाना शुरू कर रहे हैं। अभी जो आप देखे हैं ये अमित अग्रवाल का सबसे अच्छा किताब है, लगभग जितना भी एलन रीजनिंग से जो लोग भी है इन्हीं सब किताबों से लेकर वो लोग भी अपना बुक बनाते हैं। तो चलिए आपको हम डिटेल समझाते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आप इसमें सबसे पहले क्या कर दीजिए, सबसे पहला काम सब्सक्राइब और थोड़ा लाइक मार दीजिए। तो चलिए दिखाते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा यदि आपको समझ में आए तब। पहला क्वेश्चन है, ये फिगर देखकर बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। तो यस, पहला का आंसर है यस, ये एक फंक्शन है। क्या सही में यस है? आपने कभी फंक्शन पढ़ा है? यदि फंक्शन पढ़ा है तो सोच के बताइएगा क्या ये फंक्शन है या नहीं है। आपको टाइम दिया जा रहा है, आप सोचकर बताइए ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन होने का क्या शर्त है, इसके बारे में क्या आपने कभी पढ़ा है? यदि पढ़ा है तो इसके बारे में बताइए। तब तक हम रुके हुए हैं, आपको सोचने का टाइम देते हैं। आप सोचिए और बताइए। बड़ा सिंपल फंडा है, कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है। कुछ समझ में आया फोटो देखकर? ये फंक्शन नहीं है, आंसर इसका नू। क्या होगा? नू। क्यों नू होगा? ये फंक्शन नहीं है, नहीं है ये फंक्शन। क्यों नहीं है? अब देखिए, फंक्शन होने का शर्त है एक्स और एक्स डैश देख रहे हैं, इस लाइन वाई को ये कट करे। क्या करे? कट करे। तो ये कट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? टच कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है? टच करके निकल गया है। एक पैराबोला का फिगर हो गया और उसको ये टच करते हुए निकल गया है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। अब सेकंड पर आते हैं, सेकंड के बारे में, क्या ये फंक्शन है? तो ये तो भैया कट कर रहा है, एक्स को दो जगह वाई को भी दो जगह। क्या ये ग्राफ ऑफ ए फंक्शन है? तो इसका भी आंसर है नो। अब बोलिए क्यों नहीं है? वाई कट तो किया, हमने शर्त बताया कि वाई को क्या करना चाहिए। सबसे पहले फंक्शन होने का शर्त, मस्ट कट वाई एक्सिस, उसको वाई एक्सिस को कट करना चाहिए। कितना जगह? एट वन पॉइंट, कहीं एक पॉइंट पर उसको वाई एक्सिस को कट करना चाहिए। कट, टच नहीं, क्या करना चाहिए? कट करना चाहिए वाई में। अब ये इसीलिए नहीं है कि वाई को कट तो किया है, मगर कितना जगह किया है? दो जगह किया है, इसीलिए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ये नहीं है। इसका आंसर है नो। वाई को कट किया बट दो जगह। आपका शर्त है कि मस्ट कट वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर ही वाई को कट करना है, दो पर नहीं करना है, या एक से ज्यादा पर कभी नहीं करना है। अब चलिए अगले फिगर पर आपको डिस्कस करके बताते हैं। अब देखते हैं नंबर 3, ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो तीसरा क्वेश्चन, ये जो ग्राफ है ये ऐसे जा रहा है सांप जैसा, ये है एक्स, एक्स डैश वाई और वाई डैश, इसको एक जगह कट कर रहा है। किसको? वाई एक्सिस को। जब वाई एक्सिस को एक जगह कट करे, मस्ट कट वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ग्राफ ऑफ ए फंक्शन है। इसका आंसर है यस, ये है। तो उसमें हमने बताया था क्वेश्चन 1 और 2 आपका नहीं था फंक्शन, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ये तीसरा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर डिटेल बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है। अब आइए अब देखते हैं
ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे आया और ये ऐसे हो गया, फिर यहाँ से ऐसे चला गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। तो ये ग्राफ है इसलिए कि y को कट कर रहा है यहाँ पर, ये देख रहा है ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, उसका ये ग्राफ है, यहाँ पे y पर एक जगह कट कर रहा है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये ग्राफ ऑफ ए फंक्शन है, इसलिए कि y एक्सिस को ये एक जगह पर कट कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5वां के बारे में, क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी बुक का 5वां क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये लाइन देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहां से ऐसे। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है क्या ये ग्राफ ऑफ ए फंक्शन है, इसका आंसर आप क्या बताइएगा। ये आपको कहीं से वाई एक्सिस को कट करते दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो वाई एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है, तो ये ग्राफ ऑफ ए फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो, ये नहीं है, इसलिए कि y के ये पैरेलल जा रहा है। आप देख रहे हैं हर एक जगह y के पैरेलल है, बट y को कहीं कट नहीं किया है। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन की कंडीशन है कि y को एक जगह जरूर काटना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है नो, ये नहीं है। चलिए अब उसके आगे वाला हम देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ग्राफ ऑफ ए फंक्शन है या नहीं है, तो यस है। कैसे देख रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है और y को एक जगह पर ये कट कर दे रहा है, y को वन प्लेस पे कट कर रहा है। इससे मतलब नहीं है, यहाँ y को एक जगह पर ये कट कर रहा है, इसीलिए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ये है। इसका आंसर है यस। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, आपको बताते हैं अगले में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी क्या होना चाहिए, तो यस, इसका भी आंसर यस होना चाहिए। y को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए यस, ये ग्राफ ऑफ ए फंक्शन है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, 7 तो यस आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका नो, इसलिए कि y को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। ये देख रहा है एक तितली जैसा फिगर बना हुआ है जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं, और ये y एक्सिस को टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा नो। और फाइनली 9 और 10 आपको बताते हैं, जो 10 फिगर है इसका क्या हो रहा है। ये काफी सिंपल है, इसको आप बता सकते हैं, काफी सिंपल है। ये फंक्शन है या नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपका सोचना एकदम सही है, 100%। इसका आंसर है यस। ये ग्राफ ऑफ ए फंक्शन है, इसलिए y को एक जगह कट कर रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट पर। बाकी ये x को कितना भी जगह कट करे उससे नहीं मतलब है, जितना बार कट करेगा x का उतना वैल्यू होगा, बट y फंक्शन होने के लिए y को एक ही जगह कट करना चाहिए। अब वो x का क्या वैल्यू हो सकता है, तो बहुत जगह कट किया, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, बट ग्राफ ऑफ ए फंक्शन होने के लिए ग्राफ ये y को एक जगह कट करना चाहिए जो यहाँ है, इसलिए इसका आंसर हो गया यस। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और उसके बाद इसको करेंगे समाप्त। लास्ट आप जो स्नेक दिख रहे हैं, सांप, ये क्या होगा, सोचिए और बताइए। इसका आंसर होगा नो। क्यों नो होगा, आपको समझ में आएगा। y को कट कर रहा है बहुत जगह, 1 2 3 4 5 6। हमको ग्राफ ऑफ ए फंक्शन होने के लिए एक जगह कट करना चाहिए, ये कट कर रहा है बहुत सारे जगह, मल्टीपल प्लेस, इसीलिए इसका आंसर होगा नो। तब आपको ये ग्राफ ऑफ ए फंक्शन सिंपल है, इसका फंडा यही है कि y एक्सिस को किसी एक प्लेस पर कट करे, मोर देन एक जगह से ज़्यादा नहीं करे, तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये अमित अग्रवाल के बुक का पहला एक्सरसाइज का ग्राफ ऑफ ए फंक्शन का 3.1 का ये कंप्लीट चैप्टर का आपको पूरा बताया। अगला चैप्टर है फाइंड डोमेन, तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, तब तक आपको अगला वीडियो बताते हैं। अगले में हम आपको क्या बताने वाले हैं। इस मोबाइल के कैमरे का थोड़ा सा फोकस वीक है, नहीं आ पाता है सही जगह। ये टारगेट एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें आपको दिखा रहे हैं टारगेट एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्या है, पूरे क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। इसका पहला क्वेश्चन हमने शॉर्ट वीडियो में बताया है, तो इस चैप्टर में पूरा आपको क्या है, डोमेन निकालना है। तो आप लोग वीडियो देखिए, और जो भी IIT का तैयारी कर रहे हैं वो अपना कमेंट लिख सकते हैं, आपको कितना समझ में आया या नहीं आया, आप इसको कमेंट में लिखकर बताइए। और 3.2 एक्सरसाइज तो हम डालेंगे ही डालेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लिखिए। जो लोग ग्राफ नहीं पढ़े होंगे या फंक्शन नहीं पढ़े होंगे, यकीन मानिए ऐसा कोई एग्जाम कभी हुआ नहीं जिसमें फंक्शन नहीं हुआ। लिमिट, ये 2 एसेंशियल चैप्टर है, लिमिट, फंक्शन और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये 3 आपका कोर बेसिक चैप्टर है IIT में, और कहीं से हो या ना हो। ये सबसे छोटा एक्सरसाइज है, मगर 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी।
एक साथ है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बट लिमिट, फंक्शन और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो इसकी तैयारी कीजिए जो अप्रैल में है, जो एग्जाम देने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग का बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक्सरसाइज लेकर 3.2 अरिहंत का। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।